एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के साथ मैं हूं पूजा यादव और लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो। जिन्होंने रिक्वेस्ट किया उनका नाम है विशाल यादव। उन्होंने पूछा मैम एनईटी मेथड के थ्रू गुडविल को फाइंड आउट करना बताएं। सो गुडविल को हम किस तरह से करेंगे एनईटी मेथड के थ्रू फाइंड आउट, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो गुडविल को हिंदी में हम बोलते हैं ख्याति, एनईटी मेथड को बोलते हैं वार्षिकी विधि। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी थोड़ी सी मीनिंग, फिर हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। गुडविल अमाउंट, A firm is making more profit means super profit. It is estimated as to how many years firm will continue to get this super profit. अगर हम बात करते हैं, अगर एक फर्म जब कभी भी ज़्यादा प्रॉफिट बनाती है या ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है, ज़्यादा लाभ कमाती है, जिसको आप मोर प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब ये हो सकता है, आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं या अनुमान लगाया जा सकता है कि जो फर्म है वो आने वाले जो ईयर्स हैं, जो साल हैं, उसको किस तरीके से इस सुपर प्रॉफिट को वो अर्न करती रहेगी। ठीक है, अगर वो कंटिन्यू इस सुपर प्रॉफिट को अर्न करती है, इस सुपर प्रॉफिट को अपने बिजनेस में बनाए रखती है, साल दर साल वो सुपर प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती रहती है, तो उस केस में होता क्या है कि सुपर प्रॉफिट के जो अमाउंट होता है ना, उसकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम होती जाती है। क्यों? इन्फ्लेशन के कारण, मुद्रास्फीति के कारण। बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ दीज ईयर्स इज़ फाउंड आउट बाय एन्युटी मेथड। और हम इसी सुपर प्रॉफिट की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम किस मेथड को फॉलो करने वाले हैं? एन्युटी मेथड को। हर साल दर साल इन्फ्लेशन के कारण, जब प्राइस राइज हो रहा है, जिस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, प्राइस राइज की महंगाई बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग हर साल जो भी प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का जो अमाउंट है, उस अमाउंट का जो मनी है, उसकी मनी में जो गिरावट आ रही है, ठीक है, उसकी कीमत में जो गिरावट आ रही है, वैल्यू ऑफ मनी में, ठीक है, जो भी मुद्रा है, जो भी हमारे देश की करेंसी है, उसमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कमी आती जाती है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो मुद्रा की जो कीमत है वो कम होती जाती है। प्राइस राइज की वजह से वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब जब वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है, ठीक है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम मान लेते हैं कि अभी के टाइम में जो पेट्रोल की अगर हम बात करें तो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, महंगा हो गया। पहले क्या होता था कि 70 रुपये लीटर मिलता था, अभी 150 रुपये लीटर मिल रहा है आपको, तो डबल हो गया है रेट। तो आप अगर देखें तो वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, मीन्स पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। उतनी क्वांटिटी जो हमें पहले कम पैसे में मिलती थी, आज के टाइम में ज़्यादा पैसे दो तब जाकर आपकी वो जो रिक्वायरमेंट है या जो आपकी नीड है वो फुलफ़िल होती है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो वैसे ही अगर आप सुपर प्रॉफिट, मान लीजिए आज के टाइम में 10,000 सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, आप सेम अगले साल भी 10,000 ही अर्न करेंगे, लेकिन क्या वो 10,000 रुपये की वही वैल्यू रह जाएगी, वही कीमत रह जाएगी? नहीं, 10,000 में हो सकता है आप सिर्फ अपने घर का खर्चा आज चला पा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर 10,000 रुपये में आप अपने घर का खर्चा नहीं चला पाएंगे, क्योंकि प्राइस राइज, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो मनी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी है वो कम होती चली जाती है। तो ज़्यादा पैसे खर्च करने होते हैं हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इस बात को हम समझेंगे और एन्युटी मेथड के थ्रू क्या करेंगे, हम सुपर प्रॉफिट को लेकर के गुडविल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे गिवन है, कैलकुलेट द गुडविल बाय एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सो सुपर प्रॉफिट को यूज़ करते हुए हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है एन्युटी मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो यहाँ पे कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इन इन्फॉर्मेशन को हम चेक कर लेते हैं। सो एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पर दिया हुआ है एनुअल नेट प्रॉफिट टैक्स देने के बाद। ठीक है, टैक्स देने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर एनुअल दिया हुआ है, ईयरली 75,000। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, ये वो कैपिटल एम्प्लॉयड है जो आपने अपने बिजनेस में लगाई हुई है, कितनी? 4 लाख रुपीज़। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो जब आप कहीं भी कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही इसको हम फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप कैपिटल एम्प्लॉयड पे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं वहीं से मिलता है रेट ऑफ रिटर्न, जितना आप नॉर्मली वहाँ से पैसा प्राप्त करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं, वो कितना है? 12% पर एनम ईयरली। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 की बात करें कि
प्रेजेंट वैल्यू कि आज के टाइम में 1 रुपये की कीमत कितनी होगी वो हमें जानना होगा। तो कैसे जानेंगे? ज़्यादातर क्वेश्चन में आपके इस 1 रुपये की जो कीमत है, जो वैल्यू होती है, वो गिवन होती है। और जहाँ कहीं भी गिवन नहीं होती है, आप एक एन्युटी टेबल आता है, वो आप देख करके पता कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में 1 रुपये की वैल्यू क्या होगी। और अगर आपको वो टेबल नहीं मिलती है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में 1 रुपये की वैल्यू क्या होगी। और अगर आपको वो टेबल नहीं मिलती है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं उसे फाइंड आउट करना भी बताऊँगी कि किस तरह से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 5 ईयर्स के लिए गिवन है। कितना? 3.604776 ये गिवन है। अब इन्हीं इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए हमें क्या फाइंड आउट करना है? गुडविल। सो गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है एनुअल नेट प्रॉफिट, उसके बाद हमें चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद चाहिए होता है हमें सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड जो है, इन सभी पर वीडियोस बन गई हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो उसके थ्रू आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में भी बताऊंगी मैं कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं और सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हम गुडविल को भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है, यकीन है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि क्या होती है एन्युटी। एन्युटी वही होता है तो साल दर साल महंगाई की वजह से जो हमारी मनी की जो कीमत है, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो वही 10,000 रुपये की कीमत कल कुछ और थी, आज कितनी होगी वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है गुडविल। ओके, तो देखते हैं हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू एन्युटी मेथड। ओके, सो सबसे पहले हमें चाहिए होता है एनुअल नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट गिवन है एनुअल आफ्टर टैक्स, जो कि कितना है? 75,000 रुपीज़। 75,000 रुपीज़। अब हमें क्या चाहिए? सबसे पहले क्योंकि हमें ये एन्युटी मेथड के थ्रू गुडविल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सुपर प्रॉफिट मेथड, सॉरी, इसके अकॉर्डिंग ये जो मेथड है सुपर प्रॉफिट भी एक अलग से मेथड है, इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या? ये आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? नेट प्रॉफिट आपको पता चल गया 75,000 है। इसमें से हम जब माइनस कर देते हैं, किसको लेस कर देंगे? हम नॉर्मल प्रॉफिट को, नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये हमें कहाँ से मिलेगा? आपको नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा रूल होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखते हैं तो 4 लाख रुपीज़ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12% पर एनम। सो 4 लाख रुपीज़ यहाँ पर हम पुट करेंगे, देन 12% पर एनम इन्होंने कहा है, तो कितना आ जाएगा? 12 4 जा 48। तो ये आपका आ जाएगा 48,000। क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। और जब नेट प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो जो आपको यहाँ पर फाइंड आउट होगा वो होगा आपका क्या? ये आ जाएगा आपका 27,000। ये हो जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं फाइंड आउट। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या? मेन हमारा एम जो है फाइंड आउट करने का वो है गुडविल, कि हमें चाहिए यहाँ पर गुडविल। गुडविल का जो फॉर्मूला है उसे देख लीजिए आप अच्छे से। क्या लेंगे? सबसे पहले सुपर प्रॉफिट लेंगे यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़। प्रेजेंट वैल्यू, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू गिवन होती है, सो डोंट वरी, आपको किसी भी टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़ बाय एन्युटी मेथड। अब इतना हमने कर लिया है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले गुडविल के लिए हम द्वारा जो ये सुपर प्रॉफिट आया था हम इसको ले लेते हैं। कितना? 27,000
एंड मल्टीप्लाई बाय जो आपका ये 1 रुपीज़ की वैल्यू गिवन है 3.604776। इससे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आप इसको आपस में, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 97328.9। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा गुडविल का। इस तरीके से हम इसे करते हैं फाइंड आउट। ठीक है, और जहाँ तक मैं बात कर रही थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी की, तो वो आपके क्वेश्चन में ये चीज़ हमेशा गिवन होती है, और अगर नहीं आती है तो किस तरह से हम प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊँगी किस तरीके से करते हैं फाइंड आउट। फिलहाल क्वेश्चन में हमेशा ये गिवन होता है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अपना कैलकुलेशन अच्छा रखिएगा। ओके, तो ये कुछ स्टेप थे जिसको फॉलो करते हुए हम गुडविल को फाइंड आउट करते हैं एन्युटी मेथड यूज़ करते हुए। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और जहाँ तक बात करते हैं गुडविल वैल्यू की, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू बताता है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग कि हमें कितना ज़्यादा गुडविल हमने अर्न की है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन जो होता है आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को फाइंड आउट करते हो, उसके प्रेजेंट वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हो, फिर आप इसको फाइंड आउट करते हो। तो ये कहीं ना कहीं एग्जैक्ट अमाउंट होता है, और ये फेवरेबल अमाउंट होता है बिज़नेस के लिए, फर्म के लिए। और बाकी केसेस में क्या होता है, मान लीजिए आपको 10,000 हमेशा तय है कि 10,000 हर साल आप अर्न करेंगे प्रॉफिट, तो हर साल 10,000 है, लेकिन वो 10,000 की कीमत तो कम होती जा रही है ना हर साल। ठीक है, जहाँ 10,000 रुपये में आपके घर का खर्च चलता था, हो सकता है कल आने वाले कल में चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी कि वहाँ पर 20,000 खर्च होंगे। तो यहाँ पर क्या है, मनी की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा गिरती चली जाती है मुद्रास्फीति के कारण या इन्फ्लेशन के कारण, प्राइस राइजिंग की वजह से। मुझे यकीन ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे किस तरह से हम इस मेथड को फॉलो करते हुए गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। एन्युटी मेथड जो है आपका जो डेप्रिसिएशन चैप्टर है उसमें भी डिस्कस किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई डाउट्स हैं या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके वहाँ पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें तो वहाँ पर आप मुझे ये बात भी बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।